Hello guys, this is Jitendra Ahrwar from Infinity Management and Engineering College Sagar. Today in this lecture we will study about MOSFET. MOSFET stands for Metal Oxide Field Effect Transistor. MOSFET is semiconductor voltage control device used for switching in electronic circuit. MOSFET एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, साथ ही स्विचिंग करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। वोल्टेज को कंट्रोल करने का मतलब ये है और स्विचिंग करने का मतलब ये है जब हमें किसी भी सर्किट में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स वहाँ पर हम एक मॉसफेट लगा देते हैं और उस मॉसफेट को ऑन मोड में कर दें तो वह मॉसफेट उस सर्किट के लिए वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। यदि हमारे लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स उसमें जो मॉसफेट लगा है उसको हम ऑफ स्टेट में कर दें तो फिर वहाँ पर वो वोल्टेज को सप्लाई नहीं करेगा। इस तरह हम मॉसफेट का यूज़ स्विचिंग के लिए कर सकते हैं। साथ ही वोल्टेज को कंट्रोल करने का मतलब ये है, मॉसफेट में जो गेट टर्मिनल्स होता है वहाँ से हम इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो उस इनपुट वोल्टेज को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से जो हमारा मॉसफेट है वो कंडक्ट होता है। नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट दो टाइप्स के होते हैं, डिप्लीशन मॉसफेट एंड इन्हेंसमेंट मॉसफेट। जैसा कि डिप्लीशन मॉसफेट में लिखा है कि जब हम किसी भी मॉसफेट में ड्रेन और सोर्स के बीच में एक चैनल बनाते हैं, यदि वो चैनल फिक्स है तो उसे हम बोलते हैं डिप्लीशन मॉसफेट, और यदि उस ड्रेन और सोर्स के बीच में फिक्स चैनल नहीं बना है, उसको हम गेट वोल्टेज के द्वारा उसको हम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्हेंसमेंट मॉसफेट। इसको और अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन डायग्राम में। अब हम बात करते हैं एनमॉस और पीमॉस। तो जैसा कि आपने देखा भी कि हमारा जो मॉसफेट है दो टाइप के होते हैं, डिप्लीशन मॉसफेट एंड इन्हेंसमेंट मॉसफेट। तो डिप्लीशन और इन्हेंसमेंट ये भी दो टाइप के होते हैं, एनमॉस एंड पीमॉस। जैसा कि सिंबॉलिक डायग्राम में एन चैनल मॉसफेट को दिखाया गया है, तो सबसे पहले इन्हेंसमेंट मॉसफेट का सिंबल डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद डिप्लीशन मॉसफेट का सिंबल डायग्राम दिया हुआ है। तो एरो से हम पहचानते हैं कि ये हमारा एन मॉस है, क्योंकि एरो का जो इंडिकेशन है वो सोर्स से अंदर गेट की तरफ इंडिकेट करता है। इसके बाद हम इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। द एन चैनल मॉसफेट हैज़ अ एन चैनल रीजन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। इसका मतलब है जो हमारा एन मॉसफेट होता है उसमें ड्रेन और सोर्स के बीच में जो चैनल बनता है वो रहता है एन टाइप का। दैट मीन्स जो चैनल बनेगा उसमें मेजॉरिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसको हम बोलते हैं एन चैनल। इट हैज़ अ 4 टर्मिनल्स डिवाइस सच एज गेट ड्रेन सोर्स बॉडी। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है इसके 3 टर्मिनल्स हैं, गेट ड्रेन एंड सोर्स, बट बेसिकली इट हैज़ 4 टर्मिनल्स, गेट ड्रेन सोर्स एंड बॉडी। जो हमारा फोर्थ टर्मिनल्स है बॉडी, उसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये बॉडी या सबस्ट्रेट जो है वो सोर्स के साथ टाइड रहता है या शॉर्ट रहता है। द ड्रेन एंड सोर्स आर हैवीली ड्रॉप्ड एंड रीजन एंड द बॉडी और सबस्ट्रेट इज पी टाइप्स। ये जो हमारा सिंबल डायग्राम है वो एन चैनल का है, इसलिए इसमें जो ड्रेन और जो सोर्स है जो कि दोनों तरफ रहते हैं वो हैवीली ड्रॉप रहते हैं एन रीजन के साथ में, और हमारा जो सबस्ट्रेट रहता है वो रहता है पी टाइप्स का रहता है। द फ्लो ऑफ करंट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स दैट द करंट फ्लो ड्रेन टू सोर्स। मतलब एन मॉसफेट में जो हमारा करंट कंडक्ट होता है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ होता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन डायग्राम को देखने से पहले हम पी चैनल मॉसफेट का भी सिंबॉलिक डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, इन्हेंसमेंट पी चैनल और डिप्लीशन पी चैनल मॉसफेट।
तो जैसा कि एन चैनल में हमारा जो इंडिकेशन बता रहा था वो सोर्स से गेट की तरफ जा रहा था, लेकिन इसमें हमारा जो इंडिकेशन दिखा रहा है वो गेट से सोर्स की तरफ दिखा रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ अपोजिट ऑफ द एन चैनल मॉसफेट। दैट मीन्स जो ड्रेन और सोर्स के बीच में यहाँ पर जो चैनल बनता है उसमें मेजॉरिटी रहती है होल्स की, इसलिए इसको हम बोलते हैं पी चैनल मॉसफेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ द एनमॉस। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। इसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है पी टाइप सबस्ट्रेट, इसका मतलब ये है हमारा सबस्ट्रेट वाला पार्ट है, और इस पूरे पार्ट में जो मटेरियल रहता है हमारा वो रहता है पी टाइप मटेरियल। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पी टाइप्स मटेरियल क्या होते हैं और एन टाइप्स मटेरियल क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल रहता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी लाई करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। दैट मीन्स सेमीकंडक्टर से हम उसको कंडक्टर भी बना सकते हैं और इंसुलेटर भी बना सकते हैं। यदि सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को बढ़ाना हो तो हम उसमें कुछ अदर इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। हमारे पास में बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो सेमीकंडक्टर मटेरियल का हम यूज़ करते हैं। यदि हम इन मटेरियल में कुछ अदर इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि हम कुछ पेंटावेलेंट मटेरियल को हम यदि सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पेंटावेलेंट से मतलब ये रहता है कि ऐसे मटेरियल जिनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। तो जब हम इनको ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के साथ में तो वो हमारे बन जाते हैं एन टाइप मटेरियल, जैसे कि फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है। यदि हम इनको ऐड कर देते हैं सिलिकॉन में तो हमारा जो बनता है सिलिकॉन का नया जो सेमीकंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह पी टाइप्स मटेरियल को बनाने के लिए हम उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, बोरान है। तो इनको ऐड करने से जो सिलिकॉन है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि पी टाइप सबस्ट्रेट है जो कि हमारा नीचे की तरफ है, और इसी में हम ऊपर की तरफ दोनों साइड में ऐड कर देते हैं एन टाइप मटेरियल। तो जो कि दिखाई दे रहा है डायग्राम में दोनों तरफ, तो यहीं से हमारा एक सोर्स इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और एक हम लगा देते हैं ड्रेन। अब यदि हमें मॉसफेट में कंडक्टिविटी करानी है, उसको कंडक्ट कराना है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन लगे हैं जो कि एन टाइप मटेरियल हैं जिनकी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर जाएं या यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर जाएं तो हम कह सकते हैं कि मॉसफेट जो है कंडक्शन मोड में आ गया है। क्योंकि अभी ये कंडक्शन मोड में नहीं है, तो इसे कंडक्शन मोड में लाने के लिए हम दोनों एन टाइप्स मटेरियल के बीच में एक चैनल बनाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से उधर मूव कर जाएं, इधर से उधर मूव कर जाएं। तो वो कैसे होता है और हम देखते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि दोनों एन के ऊपर हमने एक एक इलेक्ट्रोड लगाए हैं। सोर्स है एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा ड्रेन है। मिडल साइड में दिख रहा है मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर और मेटल इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑक्साइड इंसुलेटर के मतलब क्या है। एक्चुअली यहाँ पर जो है हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक मटेरियल लगाते हैं जो कि वर्क करता है एज अ इंसुलेटर, ताकि आपके जो भी आपका मॉसफेट है तो पी टाइप मटेरियल में से आपके जो भी होल्स या इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके आउटर साइड में ना जा पाएँ। इसलिए हम यहाँ पर SiO2 की एक लेयर लगाते हैं और उसके ऊपर हम एक मेटल की लेयर भी लगाते हैं, ताकि हम जब गेट टर्मिनल्स पर कोई भी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज जो है सभी जगह बराबर बराबर अप्लाई हो जाए। तो हम जो है दोनों एन के बीच में एक चैनल को बनाने के लिए सबसे पहले गेट टर्मिनल्स पर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं VGS। इसका मतलब ये है
कि जो गेट टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव होगा और जो सोर्स टर्मिनल्स पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो नेगेटिव होगा। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि हमने VGS को अप्लाई कर दिया है। जब हम VGS को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो अप्लाई हो जाता है गेट पर। तो उससे क्या होता है कि जो पी टाइप सबस्ट्रेट है अंदर, उसमें मेजॉरिटी है होल्स की, जिसमें होल्स बहुत ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन आपकी जो है माइनॉरिटी बहुत कम है। तो जब पॉजिटिव अप्लाई करते हैं तो जो होल्स हैं इसके अंदर वो उसको रिपल करता है, मतलब उसको दूर भगाता है, और जो उसके अंदर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है, उसको अपने पास खींचता है। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब वो पास खींचता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जहाँ की एरो आपको दिख रहा है एन टाइप चैनल लिखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर SiO2 की लेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर की तरफ नहीं जा पाते हैं, तो वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे से वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं धीरे धीरे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं अधिक संख्या में इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक कंप्लीट चैनल बन जाता है। जब यहाँ पर एक कंप्लीट चैनल बन जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ इस चैनल के थ्रू मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी मूव नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एक कंप्लीट चैनल बना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ऑपरेशन विद सम पॉजिटिव गेट वोल्टेज, वी गिव सम पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल्स, we have grounded the source and drain the positive voltage on the cause. In the first instance are free holes to be repelled from the region of the substrate under the gate. Electron of substrate are attracted by the positive voltage which is applied at the gate terminals, and the sometime a channel is exist between the drain and source. A value of voltage channel are exist between source and drain is called threshold voltage. तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जब हम पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और जब वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कि अट्रैक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ VGS, तो वहाँ पर एक कंप्लीट चैनल बन जाता है। तो VGS की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पर एक कंप्लीट चैनल बन जाता है और हमारा जो हमारे जो एन टाइप्स के मटेरियल हैं दोनों साइड पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें उस चैनल की हेल्प से, तो VGS की ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। after that complete channel is exist between drain and source. Now we will apply other voltage we called VDS. जब हमारा एक चैनल बन जाता है तो अब हम दोनों तरफ के एन टाइप्स मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एक दूसरा वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं VDS। इसका मतलब है कि जो VDS है तो ड्रेन की तरफ पॉजिटिव देते हैं और सोर्स की तरफ हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है ये हम देखते हैं। When having induced a channel, we apply a positive voltage VDS between drain and source as shown in figure। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हम ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं VDS। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब ड्रेन पर पॉजिटिव वोल्टेज पड़ता है तो एन टाइप्स मटेरियल में जितने भी आपकी मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हैं उसको वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और उसमें जितने भी माइनॉरिटी में होल्स हैं उसको वो रिपल्ट करता है, मतलब उसको वो धक्का देता है पॉजिटिव वोल्टेज। तो क्या होता है उससे देखते हैं। जब वो अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से जितने भी आपके वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपनी तरफ बुला रहा है। साथ ही अगर हम इस साइड से देखें जो कि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा है सोर्स पर, तो वहाँ से जो भी आपके वहाँ पर माइनॉरिटी में आपके होल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट करता है, और साथ में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन थे एन टाइप्स मटेरियल में उसको वो रिपल्ड करता है, दूर भगाता है। इसका मतलब ये कि सोर्स साइड से आपके इसको फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने के लिए, तो ये एन टाइप्स मटेरियल में से बाहर निकल के ये चैनल की तरफ इस यहाँ से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब ये मूव करते हैं और ये ड्रेन पर जो कि हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो वहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब सोर्स साइड से वो इसको इस तरफ भगा रहा है और साथ में ड्रेन साइड से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाती है वो ऐसे सोर्स से ऐसे ड्रेन की तरफ जा रही है। दैट मीन्स करंट जो आपका फ्लो होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स वो हमारा ड्रेन से सोर्स की तरफ आपका जो है करंट कंडक्ट होगा,
जिसको हम कहते हैं ID, दैट मीन्स ड्रेन करंट। थैंक यू वेरी मच।